हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट लेके आई हूँ। आप सबको मैं बता दूं कि यूपीएससी में एनडीए के फॉर्म्स निकल चुके हैं। एनडीए मतलब कि नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसमें वो पोस्टेस निकलती हैं जो कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की होती है। ठीक है, सारी डिफेंस की जो जॉब होती है उसकी वैकेंसी आ चुकी है और आप लोगों के लिए बहुत सुनहरा मौका है। आप लोग इस फॉर्म को फिल करिए। इसकी नोटिफिकेशन 15 मई को ही आ चुकी है और इसका लास्ट डेट 4 जून को है। ठीक है, तो आप लोग इस फॉर्म को भर दीजिए। इसमें एग्जाम में भी काफी टाइम मिला है आप लोगों को। इसका एग्जाम टाइम जो है, एग्जाम डेट वो 1 सितंबर को है। 1 सितंबर 2024 को इसका एग्जाम होगा। और इसमें फॉर्म की जो फीस है, तो फीस की बात कर ले तो जनरल कैटेगरी के लिए, बॉयज के लिए फीस है इसकी 100 रुपीज। और इसके अलावा फीमेल, SC ST इन सब के लिए फॉर्म की कोई भी फीस नहीं है, निल है। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ी सी वैकेंसी की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी वैकेंसी इसमें निकली हुई है एनडीए में। तो सबसे पहले आर्मी की बात कर ले तो आप सबको मैं बता दूं कि आर्मी की जो पोस्ट होती है वो किसी भी स्ट्रीम का बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकता है, चाहे वो साइंस का हो, कॉमर्स का हो या फिर आर्ट्स का हो। तो आर्मी में अच्छी खासी वैकेंसी आई है। 98 पोस्ट मेल कैंडिडेट की, मतलब कि बॉयज के लिए निकली है, और 10 पोस्ट फीमेल मतलब कि गर्ल्स के लिए निकली हुई है। 10 पोस्ट आर्मी में। इसी के साथ अगर हम बात करें नेवी के लिए, तो नेवी की जो वैकेंसी होती है, सबसे पहली चीज, नेवी का फॉर्म सिर्फ साइंस वाले बच्चे भर सकते हैं। जिनके पास फिजिक्स और मैथ होता है वही बच्चे नेवी और एयरफोर्स का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो नेवी में जो वैकेंसी है, मेल की 36 वैकेंसी निकली हुई है और फीमेल की 6 वैकेंसी निकली हुई है। इसी के बाद अगर हम एयरफोर्स का बात करें तो एयरफोर्स में 2 ड्यूटीज होती है, एक फ्लाइंग वाली होती है और एक ग्राउंड ड्यूटी होती है। तो फ्लाइंग ड्यूटीज जो है उसमें आपकी निकली हुई है 90 पोस्ट आपकी निकली हुई है मेल की और 2 पोस्ट फीमेल की है। इसके बाद एयरफोर्स में दूसरी जो मैंने बात की थी ग्राउंड ड्यूटी की, ग्राउंड ड्यूटी में 16 पोस्ट आपकी मेल की निकली हुई है और 2 पोस्ट आपकी फीमेल की है। तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए एनडीए का अपना करियर डिफेंस में बनाने के लिए। तो आप लोग इस फॉर्म को फिल करिए। इसकी लास्ट डेट मैं दोबारा बता देती हूँ, 4 जून 2024 को है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न में कि एग्जाम में क्या क्या आएगा। तो एग्जाम में अगर बात करें तो हम इसमें 2 चीज आएगी आपकी, एक तो होगा मैथ्स और दूसरा होगा जनरल एबिलिटी। आएगा एग्जाम में वो है जनरल एबिलिटी। जनरल एबिलिटी में आप लोगों को मैं बता दूं कि जनरल एबिलिटी में आप लोगों को वही सारी चीजें आती हैं, जैसे कि करंट अफेयर हो गया, रीजनिंग हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, जीएस हो गया, जीके हो गया। ये सारी चीजें आपकी जनरल एबिलिटी में आती है। ठीक है, पेपर टाइप आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, मतलब कि मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे और आपको किसी एक ऑप्शन पे टिक करना होगा। ठीक, पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा। ठीक है, ये बात होगी पेपर पैटर्न की। अब इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या है, जो भी बच्चा इस रिटन पेपर को क्वालिफाई करेगा उस बच्चे का उसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद यू गेट अ जॉब। ठीक, अब इसमें एज लिमिट की बात कर ले तो एज लिमिट जो इसमें है वो ये है कि जो भी बच्चा 2 जनवरी 2006 के बाद, जिस भी बच्चे का 2 जनवरी 2006 के बाद बर्थ हुआ है वो बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकता है। 2 जनवरी 2006 से पहले जिस भी बच्चे का बर्थ हुआ है वो बच्चा इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो 2 जनवरी 2006। साथ में एक और मैं क्लियर कर देती हूँ, 2 जनवरी 2006 से लेके 1 जनवरी 2009 के बीच में जिस भी बच्चे का जन्म हुआ है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। मतलब कि 1 जनवरी 2009 के बाद जिस भी बच्चे का जन्म हुआ है वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया। बाकी आप लोगों को इससे रिलेटेड, इस जॉब से, वैकेंसी से, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि सिलेबस चाहिए या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोग इस वीडियो पे कमेंट करें और आपको जो भी अपडेट चाहिए आपको वो अपडेट दी जाएगी। थैंक यू।